साथियों नमस्कार। मैं विश्वनाथ स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्वनाथ ऑफिशियल पे। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं विशेष शिक्षक की भर्ती को लेकर। सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लगातार चल रही है। पहले पीएमश्री की चल रही थी, अभी एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है। ये प्रक्रिया प्रदेश के लगभग 7 जनपदों में है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप बीएड किए हुए हैं या स्पेशल बीएड किए हुए हैं, आप दोनों में से चाहे जो भी कोर्स किए हुए हैं, स्पेशल डीएड है तो भी है और स्पेशल बीएड है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बताएंगे, कहाँ से फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे वैकेंसी होगी और कहाँ से वैकेंसी होगी और कितनी सैलरी होने वाली है। हम सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास पहुंचाइए, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में अभी तक देखने को नहीं मिली थी। ये वैकेंसी प्रदेश के 55 डे केयर सेंटर के लिए आई हुई है और ये वैकेंसी जो है कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि समन्वयक की भर्ती है, यानी कोऑर्डिनेटर की, विशेष शिक्षक की भर्ती है। एचआई हो या एमआर हो या वीआई हो, और विशेष शिक्षक एलडी की भी भर्ती है। फिर आया की भर्ती है, स्वीपर की भर्ती है, स्वीपर यानी सफाई कर्मी, अटेंडेंट यानी वार्ड बॉय की भर्ती है। फिजियोथेरेपी में अगर आपका डिप्लोमा है तो आपके लिए भी है। स्पीच ट्रेनर की भी है और साइको काउंसलर की भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है और क्लर्क की भी है। आइए हम सैलरी वाइज बताते हैं। जो समन्वयक है यानी जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर की जो सैलरी है 45,900 रुपये है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, लेकिन बहुत बड़ी सैलरी है, छोटी सैलरी नहीं कह सकते। और विशेष शिक्षक की जो वैकेंसी है उसकी सैलरी 44,600 रुपये है। 44,600 यानी आप एक बहुत ही बड़ी सैलरी के साथ जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग है तो क्या हुआ, सैलरी अच्छी है, पैसा होना चाहिए और सरकार समझी है इस बात को। इसके पहले पीएम श्री विद्यालय में हो रहा था तो वहां पे जो पे स्केल था 15,950 रुपये था, तो उससे तो बहुत बेहतर है। तो आप सभी लोग इस भर्ती को अप्लाई करें। इसकी चयन प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी। ये सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से होगी और सेवा योजन पोर्टल पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, या अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो अपने आईडी को लॉगिन करिए और तुरंत वैकेंसी को फिल करिए, ताकि आप भविष्य में विशेष शिक्षक हो सके। और ये मौका हाथ से अगर चला गया तो अंततः मान के चलिए कि अब यूपी में तो भर्ती पता नहीं आएगी नहीं आएगी। नासर संगठन का कहना है कि यूपी में जून जुलाई तक भर्ती आएगी। देखते हैं आती है कि नहीं आती है। मैं आपको बता दूं कि 7 जिले में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से आपका सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, फतेहपुर हो गया और सिद्धार्थनगर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया और एक डिस्ट्रिक्ट और है, मैं भूल रहा हूँ, बहराइच है। 7 डिस्ट्रिक्ट में भर्ती है और सभी डिस्ट्रिक्ट में एमआर के 3 सीट हैं, वीआई के 2 सीट हैं, एचआई के 2 सीट हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं इसका वो क्या बोलते हैं कि सिलेक्शन की एलिजिबिलिटी को देख लूं तो आप बीएड या डीएड होने चाहिए। और अगर आप कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 3 साल का अनुभव होना चाहिए और जो आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और जो विशेष शिक्षक एमआर की योग्यता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे कि स्पेशल डीएड होना चाहिए या स्पेशल बीएड होना चाहिए और कम से कम आप अगर एचआई से हैं या एमआर से हैं या वीआई से हैं तो कम से कम 1 साल का अनुभव आपको रखना होगा, तभी ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई तो कर लेंगे अगर
अनुभव नहीं होता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। और अगर आप वीआई से हैं तो वीआई की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सीटें हैं। टोटल सीट जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि विशेष शिक्षक की टोटल सीट 49 है और विशेष शिक्षक एक और है उसकी 21 है। तो सीटें कम नहीं है, आप अप्लाई करें और अपनी किस्मत आजमाएं, इंटरव्यू दें। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपको नौकरी होगी, आप विशेष शिक्षक होंगे और काफी बढ़िया मौका है अगर आप बीएड किए हुए हैं तो। और मैं आपको सिलेक्शन प्रक्रिया बता ही रहा था कि अभी अगर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सेवा योजना पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी जो बातें हैं आप मुझे कभी भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी इसमें और भी प्रक्रियाएं हैं, आप फॉर्म भरिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद सबसे पहले तो आप फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब ये क्या बोलते हैं कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के द्वारा ये भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में डीसी या बीएसए का कोई रोल नहीं है। तो आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमारी। आप अप्लाई करिए और हो सके तो आप बचपन डे केयर सेंटर में शिक्षक बनिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा इसमें होगा कि नहीं होगा तो ये सोचना आपका गलत है, क्योंकि आप पहले फॉर्म तो भरिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। होगा ही क्यों नहीं होगा। अरे आप भी तो उन्हीं में से है ना जिनका हो रहा है, किसी ना किसी का तो होगा ही। प्रत्येक जिले में 2 सीट एचआई की, 2 सीट वीआई की, 3 सीट एमआर की है। तो आप अप्लाई करिए और अगर सेवा योजना पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क कर सकते